सो हेलो गाइस। अब तुम में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से फेमिलियर ही होंगे कि जब बात निकल के आती है एक्शन ओरिएंटेड सीनन एनिमे की तो ज़्यादातर लोग उनके मांगा ही पढ़ना प्रेफर करते हैं बिकॉज इन अ लॉट ऑफ केसेस दीज एक्शन सीनन एडेप्टेशंस आर नॉट दैट इम्प्रेसिव। वो काफ़ी सारी वेरियस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं एंड दैट रिजल्ट इन मेनली अ लॉट ऑफ बैड एडेप्टेशंस। कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो है स्टोरी के मेन कंपोनेंट्स को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया जाता है। कई सारे केसेस में जो एक्शन का एलिमेंट है उसे ही कह सकते हो कि काफ़ी बुरी तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। कई बार तो कैरेक्टर्स को ही गायब कर दिया जाता है स्टोरी में से, और इसी वजह से ऐसे कम ही कह सकते हो कि एक्शन ओरिएंटेड सीनन स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं जो एक्चुअली में काफ़ी फेथफुल निकल के आती हैं अपने सोर्स मटेरियल को लेके। और अभी मैंने रिसेंटली एक ऐसा ही एनिमे जो है कह सकते हो कि देखा जो काइंड ऑफ सेम प्रॉब्लम से गुजरते हुए हमें नज़र आता है। दैट इज़ द विच एंड द बीस्ट विच वॉज अ प्रिटी इम्प्रेसिव शो बट इट सैडली सफर्ड अ लॉट। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं द विच एंड द बीस्ट से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम्हारे साथ शेयर करूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये एनीमे तुम्हें देखना चाहिए भी या फिर नहीं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है आशफ और गीदुओ से, जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, और ये दोनों ही एक मैजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहते हैं जहाँ ये दोनों ही हमें कह सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज़ और लोकेशंस पे ट्रैवल करते हुए देखने को मिलते हैं और ये लोग डिफरेंट मैजिक रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट वन ऑफ देयर मेन फोकस इज़ टू फाइंड द विच हु कर्स्ड गीदुओ सो शी कैन टेक हर रिवेंज। और कुछ इसी तरीके से ये एनीमे अपना प्लॉट जो है सेट करता है, जहाँ द विच एंड द बीस्ट हमें एक एक्शन सीनन फैंटेसी एनीमे देखने को मिला है जिसके फर्स्ट सीजन के अंदर टोटल 12 एपिसोड्स मौजूद थे। नाउ जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखकर कंप्लीट किया मुझे इमीडिएटली पता चल गया था कि ये शो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। इस शो में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है बट द एनिमेशन क्वालिटी इज़ गोना मेक इट अनवॉचेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली ड्यूरिंग द फाइट सीन्स। और इसी के वजह से मैंने सीज़न 1 के पहले एपिसोड के बाद से ही इसकी मांगा पढ़ना भी कह सकते हो कि अलॉन्ग साइड स्टार्ट कर दिया था। सो आई कैन मेक अ क्लियर कंपेरिजन बिटवीन द टू एंड इट रियली मेड मी सैड दैट हाउ दिस शो वाज़न्ट अडेप्टेड बाय अ गुड स्टूडियो। अब अगर देखा जाए तो द विच एंड द बीस्ट कह सकते हो कि एक काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा वायलेंट और हॉरिफाइंग शो की तरह फील होता है, लेकिन इसका फैंटेसी एस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है जहाँ इसका वर्ल्ड एक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग पार्ट प्रोवाइड करता है इसकी स्टोरी में। हमें इसका वर्ल्ड काफ़ी शानदार देखने को मिला है और एनीमे के अंदर इसके वर्ल्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश भी की गई है म्यूज़िक वगैरह के साथ। और अगर देखा जाए तो इन केस तुमने वैनिटास या फिर फ्रॉफास्ट जैसे स्टोरीज़ पढ़ी हैं या देखी हैं तो उनसे तुम्हें काफ़ी सारी सिमिलर चीज़ें यहाँ भी देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर वाइब तुम्हें इस एनीमे शो के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब देखा जाए तो शो काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के तो आता है स्पेसिफिकली क्योंकि उसका सोर्स मटेरियल काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन जैसा कि मैंने मेंशन किया कि एनिमेशन क्वालिटी हमें उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली है और इसी वजह से काफ़ी जगहों पे कह सकते हो कि प्रोडक्शन के इश्यूज़ तुम्हें देखने को मिल जाएंगे और स्पेसिफिकली इसके मांगा के कंपैरिजन में चीज़ें उतनी ज़्यादा शाइन आउट नहीं कर पाती हैं। इवन दो द अडेप्टेशन वाज फेयरली सॉलिड। जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबली लाइकेबल निकल के आते हैं। यू विल लव देम और बेसिकली कह सकते हो कि उनका जो कैरेक्टर है वो इस डार्क और सुपर नेचुरल वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से परफेक्टली फिट हो जाता है विच इज़ फुल ऑफ मैजिक एंड हॉरर एंड मिस्ट्रीज। और इसी वजह से तुम शो में इंट्रीग रहते हो। शो के अंदर तुम्हें मिनी आर्क्स देखने को मिलते हैं कुछ एपिसोड के विद इन, जहां आशफ और गीदुओ दोनों ही बेसिकली डिफरेंट लोकेशंस पे ट्रैवल करते हैं, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं और इवेंचुअली वो कोशिश करते हैं कि जो उनका मेन गोल है उससे हासिल कर सकें। और इन्हीं सब के बीच में जैसे मैंने मेंशन किया कि जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उन्हें एनीमे के अंदर एटलीस्ट कह सकते हो कि स्टूडियो ने ट्राई किया है कि सबसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। इसी वजह से जो म्यूज़िक वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से जो है लोकेशंस के साथ घुल मिल के तुम्हें देखने को मिलेगा। तो म्यूज़िक को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हो और इस वजह से लोकेशंस काफ़ी ज़्यादा रियल फील होती हैं। बट फिर भी कंपेयरिंग इट टू द मांगा इट डेफिनेटली लैक्ड अ लॉट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही निकल के आती है कि दिस इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी और इसी वजह से यहाँ पे जितने भी हमें एक्शन सीन्स देखने को मिले हैं वो कह सकते हो कि शाइन आउट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बैडली एनिमेटेड हैं। स्पेसिफिकली जब तुम मांगा के अंदर उन फाइट सीन्स को देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ड्रॉ किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा रफ वाली फील तुम्हें देखने को मिलती है।
है, लेकिन एनीमे के अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी शाइन आउट नहीं कर पाती है। मांगा पैनल्स इन जनरल मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके ब्यूटीफुल लगे। इसका आर्ट जैसे-जैसे तुम इसके मांगा को पढ़ते जाते हो ना, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए तुम्हें नज़र आता है और इसी वजह से कह सकते हो कि हमें काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटिंग्स भी वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं, जो कि अगेन इसके वर्ल्ड के साथ और इसके कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से एक पे ऑफ की तरह वर्क करती हैं। लेकिन इसी की वजह से एनीमे के अंदर वो चीज़ फुलफ़िल नहीं हो पाती है, बैड एनिमेशन क्वालिटी होने की वजह से, और जितने भी फाइट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एंटी क्लाइमेटिक फील होते हैं, जो चीज़ डेफिनेटली एक नेगेटिव फैक्टर रहा। लेकिन फिर भी ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल पजेस करता था, क्योंकि इस एनीमे की जो स्टोरी है वो तो डेफिनेटली टॉप टियर निकल के आती है मेरे हिसाब से, लेकिन उससे भी ये लोग अच्छे से मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब नाउ डेफिनेटली क्योंकि एनीमे के अंदर मिनी आर्क्स हैं, स्टोरी के अंदर मिनी आर्क्स हैं, तो उन्हें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनका एग्जीक्यूशन पर्टिकुलरली बुरा निकल के आता है, लेकिन दे कट ऑफ सम माइनर कैरेक्टर्स, बट ओवरऑल द वर्ल्ड स्टिल फील्स प्रिटी इमर्सिव एंड द कैरेक्टर्स डेफिनेटली फेल्ट लाइक दे वर पोर्ट्रेड ग्रेटली एंड टू नियर परफेक्शन। बट मैं डेफिनेटली ये चाहूँगा कि अगर इन केस अगर ऐसा हो पाता कि हमें एक बेहतरीन स्टूडियो या एक डिसेंट स्टूडियो इस एनीमे को एनिमेट करते हुए देखने को मिलता तो बहुत ही बढ़िया रहता, बिकॉज इसकी जो स्टोरी है ना उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। मुझे पर्सनली इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। मैं मांगा को पढ़ रहा था, मैंने मांगा को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, और उस मामले में अगर देखा जाए ना तो इट्स अ ग्रेट स्टोरी एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज टू रीड द मांगा इफ़ यू वांट समथिंग एक्शन ओरिएंटेड विद फैंटेसी थीम्स एंड अ लॉट ऑफ वायलेंस। बट एनीमे उस चीज़ को पर्टिकुलरली उतने अच्छे तरीके से अडेप्ट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक बेहतरीन स्टोरी की अडेप्टेशन हमें देखने को मिली है, भले ही उसके अंदर कितनी भी पुअर एग्जीक्यूशन या पुअर एनिमेशन क्वालिटी हमें देखने को क्यों ना मिल जाए, स्टोरी फिर भी शाइन आउट करती है। तो अगर तुम कह सकते हो कि रीडिंग वगैरह में नहीं हो और तुम्हें एनीमे चेकआउट करना है तो तुम इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि एनीमे फिर भी काफ़ी सॉलिड निकल के आता है एंड मैंने पर्सनली एनीमे को फेयरली इन्जॉय किया। बट स्टिल एक्शन सीक्वेंसेस के टाइम पे ना वो जो बैड एनिमेशन क्वालिटी है वो डेफिनेटली खटकेगी तुम्हें भी। द एनीमे वॉज स्टिल रियली गुड। तुम्हें कह सकते हो कि काफ़ी सारे डिफरेंट किस्म के मिस्ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कोई मिस्ट्री ओरिएंटेड स्टोरी नहीं है तो वो मिस्ट्रीज़ उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के नहीं आती हैं। लेकिन इसका जो वर्ल्ड है और इस वर्ल्ड के अंदर हमें जो डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हमें काइंड ऑफ कह सकते हो कि क्रिएचर्स वगैरह, आर्टिफैक्ट्स वगैरह के बारे में जानने को मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आता है और डेफिनेटली तुम स्टोरी में इंट्रीग तो हो जाते हो। पहला एपिसोड तुम इसका ट्राई करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें पोटेंशियल है और इसका सोर्स मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा बेटर निकल के आता है। स्पेशली जहाँ पे इसका सीज़न 1 एंड होता है ना, उसके बाद से आगे चल के मांगा में स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस और कह सकते हो कि ब्रूटल बनते हुए हमें नज़र आती है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। तो मेरे तरफ से ये शो काइंड ऑफ रिकमेंडेड तो है, तुम खुद से इसे ट्राई कर सकते हो, बट जो मांगा है ना इसकी वो हाईली मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम्हें डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। आखिर में अगर बात की जाए द विच एंड द बीस्ट से रिलेटेड, इसके एनीमे से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 7 आउट ऑफ 10 की। इट वॉज डेफिनेटली प्रेटी सॉलिड बट इट कुड हैव बीन वे बेटर। सो गाइज ये थी वीडियो द विच एंड द बीस्ट से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। द एनीमे इज़ रियली गुड बट द मांगा इज़ अ लॉट बेटर, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू एटलीस्ट चेक इट आउट। वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है बाय द वे तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।